एक राजा होता है, उसके कोई संतान नहीं होती है, तो वो पूजा पाठ कराता है। तो ब्राह्मण लोग ये सलाह देते हैं कि आप किसी को गोद ले लीजिए, आपकी संतान नहीं है नसीब में। तो वो कहता है लेकिन बच्चे इतने सारे, मैं किसको गोद लूँ, कि किसको अपने उत्तराधिकारी बनाऊँ। तो कह रहे आप बुलाइए, आप खुद पहचान लेंगे सब बच्चों को। तो वो सब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं सबको बुलाते हैं। तो महल में बच्चे जाके खुश होने लगते हैं। कोई कुछ उठाता है, कोई सोफे पे बैठता है, कोई खाने पे लग जाता है। सब बच्चे अपने अपने मगन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं होती। एक बच्चा होता है जो अलग बैठा होता है, तो वो क्या करता है, वो चार ढेरी ऐसे बना रहा होता है, ऐसे। तो उसकी निगाह उस राजा की उस बच्चे पे पड़ती है। तो वो बच्चे के पास राजा जाता है, तो कहता है बेटा एक बात बताओ कि तुम ये चार ढेरी किसकी बना रहे हो। तो कह रहे देखो ये मेरे मम्मी पापा की ढेरी है, क्योंकि मम्मी पापा का फर्ज था मेरी परवरिश करना, लेकिन मम्मी पापा आपके पास ले आए, उन्होंने मेरी परवरिश नहीं करी, तो मैंने ये ढेरी अलग हटा दी। उसके बाद ये ढेरी मेरे रिश्तेदारों की थी। रिश्तेदारों से मुझे उम्मीद थी कि वो कहेंगे कि नहीं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करो, लेकिन रिश्तेदार भी नहीं आए, उन्होंने भी ये ढेरी अलग हटा दी हमने। उसके बाद मेरे राजा आप आए, क्योंकि राजा का फर्ज होता है कि सबको सुखी रखना, प्रजा मेरी सुखी रहे। जब आप मेरे को अपने माँ बाप से अलग करोगे तो आप मेरे को सुखी, मेरे परिवार को या मुझे सुखी नहीं रख सकते। तो ये तीसरी डेयरी जो राजा जी आपकी थी, ये भी मैंने हटा दी। अब ये मेरी डेयरी चौथी परमात्मा की बची है। अब मैं परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के बैठा हूँ कि अब जो करेंगे परमात्मा वो अच्छा करेंगे। ये बात सुन के परमात्मा, वो राजा जो है ना इतना खुश हो जाता है, कह रहे इससे ज्ञानी बेटा मेरे को क्या हुआ, ये राज्य अच्छी तरीके से चला लेगा, क्योंकि ये सच्चाई के रास्ते पे। इसलिए उसने उसको, राजा ने उस बच्चे को राज्योत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे ईश्वर पे विश्वास होगा तो थोड़े कष्ट जरूर आएंगे, लेकिन ईश्वर ही जिताएगा।